बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शिफॉन के दुपट्टों का यूज़ करेंगे और बहुत सारे आपके लिए जो है इसके साथ हम DIY बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हैं। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि शिफॉन के दुपट्टों का यूज़ बताएँ, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 शिफॉन के दुपट्टे लिए हैं। शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं ये बहुत ही मज़बूत वाले होते हैं और बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं, और फिर जब हमारा दिल भर जाता है तो इनका यूज़ हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाने में कर सकते हैं। अब जी मैंने 2-2 इंच के तकरीबन पट्टियाँ कटिंग कर दी हैं। कोई भी मेजरमेंट नहीं है इसके साथ। आप जो है जितनी बड़ी मतलब मोटी कटिंग करना चाहते हैं पट्टी, उसके हिसाब से आप कट लगा लें। मैंने 2 दुपट्टों का कटिंग किया था, मतलब 2 दुपट्टों का, तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मैट बन के रेडी हो गया था। तो शिफॉन के दोनों दुपट्टों को कटिंग कर लिया है और इस तरह से हमने अलग से एक जो है मोटे कपड़े का यूज़ किया है। कोई भी पुराने कपड़े हों, पुराने दुपट्टे मोटे वाले हों, तो वो यूज़ आप कर सकते हैं। 2 पट्टियाँ मैंने उसकी जो मोटे वाला दुपट्टा है उसकी ली हैं, और एक जो है पट्टी है वो शिफॉन के दुपट्टे की ली है। अब इसके साथ मास्किंग टेप लगाकर मैंने इसे सिक्योर कर दिया है। ये देखें जी, यहाँ से सिक्योर कर दिया है इसको मैंने, ताकि ये हिले जुले नहीं, और हम आराम से इसका मतलब अगला काम है वो कर सकें। इस तरह से मैंने जो है इसको ज़ूम कर लिया है वीडियो को, ताकि मैं आपको आसानी से इसको समझा सकूं। तो एक पट्टी को हमने एक साइड पे निकालना है और दूसरी तरफ से फिर दूसरी साइड से हम इसको घुमाते हुए इसको हम पूरी जो हमारी अंदर वाली जो पट्टियां हैं उनको हम पूरा ऊपर से कवर करते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम ये प्रोसेस कर लें तो फिर हमारा पायदान बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप चाहें तो इसे चुटिया की तरह भी गूंद के बना सकते हैं। इससे ये है कि हमने मोटा कपड़ा अंदर लगाया है तो ये पायदान हमारा मज़बूत बनेगा। अब जी इसी तरह से हम जितने भी 2 दुपट्टे हैं, 2 कलर के हमने यूज़ किया। आप चाहें तो ज़्यादा दुपट्टों से बड़ा मैट भी बना के रेडी कर सकते हैं। अब जी सुई धागे के साथ मैं अगला जो दूसरे कलर का दुपट्टा है इसको साथ ही इस तरह से स्टिच करूँगी, और जो जोड़ वाली जगह है उसको अंदर वाली साइड पे हम दबा लेंगे ताकि ये नज़र ना आए। कुछ इस तरह से ये देखें। अब इसी तरह से ये सारे को मैं इसी तरह से बना लूँगी। बहुत ही आसान तरीके से ये वाला मैट बन के रेडी हो जाता है। ये सारा हमने बना लिया है। अब इसको थोड़ा सा रहता है तो इसको हम यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। मैंने जो है और कपड़ा साथ लगाती गई और पूरा मैंने इसको रेडी कर लिया। अगर पूरा बनाते तो ये बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाती। तो ये देखें जी, मैंने जो है ये सारा रेडी कर दिया है। 2 दुपट्टों से मेरा अच्छा खासा बड़ा मैट बन गया था। तो अगर आपके पास कलरफुल दुपट्टे और भी कलर लगाना चाहते हैं तो आप बड़ा मैट बना के इसको रेडी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम नोट लगा कर पक्का कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। अब ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से पक्का कर दिया है। अब सुई धागा लेंगे और इसे इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ से पक्का कर देंगे। फिर इसको स्टिच करना शुरू कर देंगे। हम बस मोटी मोटी सिलाइयाँ लगाते जाएंगे और इसको हम स्टिच करेंगे। 4 धागे मैंने डाल लिए। मोटा धागा आपके पास अगर रज़ाइयों वाला या हम रज़ाइयाँ वगैरह जिससे स्टिच करते हैं वही हम धागा लें तो ये मज़बूत पायदान हमारा बनेगा। लेकिन मैंने भी इसमें 4 धागे जो है यूज़ किए। 4 धागे 2 डाले थे और 4 इसको फ़ोल्ड करके कर लिया है। अब इसी तरह से ये देखें जी, मैंने इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से इसको अच्छे तरीके से इसको स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से हम घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसको ढीला छोड़ना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। टाइट करेंगे तो पायदान हमारा उखड़ा उखड़ा आएगा ऊपर। तो इसको इस तरह से ढीला छोड़ के और इसको स्टिच करते जाएंगे। बहुत ही नरम से दुपट्टे हैं और इसको मैंने बस 1 घंटे में ये मैट बना के मैंने रेडी कर दिया था।
तो ये देखें जी, मैं इसको स्टिच करती जा रही हूँ और आगे इस तरह से घुमाते जा रहे हैं इसको। दो कलर के दुपट्टे, 3 कलर के जितने भी हों, आप इस तरह से आप जो है ये डोरमेट बना के रेडी कर सकते हैं। इसमें ये डिज़ाइन जो है क्रिएट हो गया था, जैसे हमने पेंटिंग की है इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया था। तो ये सारा मैं इसी तरह से स्टिच कर दूँगी। अब इसको हमने फालतू वाले कपड़ों को कटिंग कर दिया है, अब इसको एंड कर लेते हैं। यहाँ पर इसको अच्छी खासी सिलाई लगा कर इसको पक्का करना है ताकि ये खुले नहीं। अच्छे तरीके से इसको कपड़े से कवर कर देंगे जो अंदर वाला कपड़ा है। तो अब इसे अच्छे तरीके से सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है मैट बन के रेडी हो गया है। आप इसे चाहें तो कहीं भी जो है दरवाज़े के आगे रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत सा बना था, बहुत ही खूबसूरत, ये सब को बहुत ही पसंद आया था। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है और इतनी खूबसूरती से ये बन गया है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। और ये देखें जी, हमने इसको इस तरह से रखा है तो बहुत ही नरम नरम है। तो आप जो है इसे किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इसी तरह से दुपट्टों के हिसाब से है। तो ये मेरे पास थोड़ा मोटा दुपट्टा है, तो इसका हम ज़बरदस्त सी अलमारी बनाएंगे। तो ये देखें जी, मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने इसको डबल कर लिया है ऊपर से। ये पहले भी इससे हमने वीडियो बनाई थी। तो ये आधा दुपट्टा है, तो इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। आप जितनी बड़ी भी अलमारी लंबाई में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल एक साइड से भी उठाया, दूसरी साइड से भी इसको अंदर वाली साइड पे हाफ में इसको मैंने इस तरह से पिन लगा के इसको पक्का कर दिया है। आप दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम जो है इसे हाफ में ही रखेंगे। लेकिन अब इसको मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। यहाँ से जहाँ पिन लगाई थी तो इसको बस सीधी सीधी सिलाई लगा के इसको मैंने जो है पक्का कर दिया है। अब जी इस पे हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। तो 4 इंच एक साइड से और 4 इंच मैं दूसरी साइड से निशान लगा के इसको 4 बाई 4 से कटिंग कर लूँगी। निशान लगा लेते हैं ताकि आसानी से जो है इसको कटिंग कर पाएँ। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब दूसरी साइड से भी कटिंग कर लिया है। अब इसी तरह से उठाएंगे और इसको स्टिच कर देंगे। तो मैंने इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। आप चाहें तो सुई धागा लेके बस सुई से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये अलमारी हमारी बन जाती है। अब इसको जो हमने सेंटर से खुला छोड़ा है वहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से तकरीबन 5 इंच तक हमने इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब जी ये ऊपर से नीचे से तो हमने इसको जो है फिनिश कर दिया है, लेकिन अब ऊपर से हम इसको निशान लगाएंगे और इसको भी बराबर ही रखेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह के मज़बूत कपड़ों से हम ज़बरदस्त सी हमारी अलमारियाँ रेडी होती हैं। अब जी मैंने एक हैंगर लिया है। हैंगर मेरे पास जो है ये मज़बूत वाला हैंगर है। ये लोहे का हैंगर है तो ये मज़बूत वाला है। इसमें हम जितनी भी ज़्यादा चीज़ हैंग करेंगे तो ये मज़बूत मतलब ख़राब नहीं होगा। अब जी इसे हम इस तरह से पिन लगा के इस तरह से पक्का कर देते हैं। फिर यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे। मशीन से करें या सुई धागे से आप कर सकते हैं इसको स्टिच। बड़ी बड़ी सिलाई लगाएं तो ये हम आसानी से हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब इस तरह से कार्डबोर्ड लिया है हार्ड वाला और इस तरह से मैं
इसकी बेस में लगा दूंगी। तो ये देखें, ये हमारी ज़बरदस्त सी अलमारी बन के रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत सी। अब इसमें हम कपड़े रखेंगे। तो अब इसको थोड़ी सी हम मजबूती देने के लिए यहाँ पर हम जो है एक रस्सी का पीस हम हैंगर के साथ इस तरह से बांध देंगे, ताकि हैंगर जो है नीचे की साइड ना आए और ये मज़बूती से रहे। जितने भी इसमें कपड़े रखें तो ये मज़बूत रहे। एहतियातन हमने इसको जो है रस्सी बांध दी। अब इसमें मैंने ढेर सारे कपड़े रख दिए हैं। अब और भी इसमें कपड़े आ जाएंगे, तो जिसकी अलमारी में स्पेस कम होती है तो उसमें आप इस तरह की अलमारियां जो है बना के रख सकते हैं। तो ये अलमारी में मैंने इसे हैंग कर दिया है, तो इसमें ढेर सारे मैंने कपड़े लगा दिए। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी आ जाता है। इसी तरह से एक जो है इस तरह का पीस लिया है और इसको भी हम इसी तरह से छोटी सी हम अलमारी बनाएंगे। अब दूसरा आइडिया हम आपके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसका साइज़ ले लेते हैं। तो ये हम बनाएंगे हमारे जो कोट वग़ैरह होते हैं या मतलब वेस्ट कट वग़ैरह होती हैं, तो उनको हम किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब जी इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसको मैंने हैंगर के हिसाब से कटिंग किया है, थोड़ा थोड़ा बस फालतू चौड़ा है, ताकि जो हमारे कोट वग़ैरह जो बड़े कोट होते हैं वो भी वेस्ट कोट वग़ैरह होते हैं वो भी इसमें हम हैंग कर सकें। अब जी मैंने इस तरह से हैंगर को रख के निशान लगाया है और फिर इसको डबल करके इसको कटिंग कर लेते हैं। इसको भी आप सुई धागे के साथ स्टिच कर सकते हैं। अब दोनों साइड से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसको सिलाई करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे। एक साइड से तो ये सिलाई किया हुआ था, अब दूसरी साइड से भी हम सिलाई कर देते हैं। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमने इसको सिलाई कर दिया है। ऊपर से इसको जोड़ लेते हैं और नीचे वाली साइड से तो वैसे भी इसकी जो है किनारी बनी हुई थी। तो हमारे पास इस तरह के जो कोट होते हैं तो ये ख़राब मिट्टी वगैरह लगती है, तो इनको हम ऑर्गेनाइज़ करके इसमें ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको हैंगर में लगा दिया है। ऊपर वाली साइड पे एक हुक होती है, उसमें अगर आप हैंगर को लगाएं तो आपके कोट जो हैं वो मतलब ज़्यादा आगे पीछे भी नहीं जाते और ये ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो आप इस तरह से इसमें हैंगर में कोट को जो जितने भी हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोट लगा सकते हैं और इसी जगह से आप जो है सारे हैंगर निकालें और आपके ढेर सारे कोट इसमें आ जाते हैं। और ये देखें जी, और सारी चीज़ें आपकी इसमें ऑर्गेनाइज रहती हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। इसको आप अलमारी में हैंग कर दें, आपके जो कोट हैं वो मिट्टी से महफूज रहेंगे। अब जी अगला आइडिया भी आ जाता है इस तरह की जो है कपड़े के हिसाब से। तो ये हमारे पास सर्दियों के जो मोटे दुपट्टे होते हैं ये वो हैं, तो ये ख़राब हो गए थे, तो इनको हम यूज़ नहीं करते, तो इसका ही हमने यूज़ किया है अब अपने अलमारी के लिए। अब जी इस तरह से हाफ दुपट्टा तो मैंने जो है कोट के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया है, मतलब उसको हैंग किया है। अब छोटी सी एक और अलमारी बना लेते हैं। तो इसको मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है और हाफ हाफ ही करके, जैसे हमने पहले अलमारी बनाई है उसी तरह से हमने ये छोटी अलमारी जो है बनानी है। तो इस तरह से हम इसको रख के देख लेते हैं। तो ये हैंगर के हिसाब से ही कपड़ा है, तो हल्की सी बस हमें चुनटें देनी पड़ेंगी दोनों साइड से। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अब जी इसको हम नीचे से भी स्टिच कर देते हैं और जो अंदर वाली साइड पे कपड़ा है तो उसको भी हम मोड़ लेते हैं। अब ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है और अंदर से भी हमने इसको थोड़ा थोड़ा सिलाई कर दिया है। जहाँ से हमने दोनों कपड़े जोड़े थे वहाँ से हमने इसको सिलाई कर दिया है। अब साइडों से हमने कोई कटिंग नहीं करना, बस इसी तरह से हम इसको निशान लगा के बस एक एक सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये अलमारियां हैं, तो इसमें आप अपने जो अलमारी है उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इनमें कपड़े हैंग करके बाहर भी हैंग कर सकते हैं। जिनके पास अलमारियां नहीं होती, आप इस तरह की
छोटी छोटी अलमारियाँ बनाएं और इसको आप हैंग कर कपड़े है मतलब डाल के इसको कहीं भी हैंग कर दें। अब जी ऊपर इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इसको सिलाई कर लेंगे हम। पहले मैंने इस तरह से चुनटे डाली थी, लेकिन फिर मैंने इस तरह से जो है पिने लगाई थी, फिर मैं स्टिच करके बस इसी तरह से हैंगर इसमें इंसर्ट कर दिया था हमने। आप चाहें तो यहाँ पर आप जो है चुनटे भी लगा सकते हैं। अब जी इसको स्टिच कर देते हैं। तो ये देखिए जी मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और इसको ऊपर से मैंने बांदी कर दिया है। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से आसानी से इसको बांदी कर दिया है और नीचे से भी इसको हमने सिर्फ सिलाइयाँ लगाई हैं। अब हैंगर को हम इसी तरह से इसमें इंसर्ट करेंगे। बस हल्का सा हम यहाँ से जो है स्टिच कर देंगे हल्का सा। आप चाहें तो सुई धागे से ये काम हो सकता है अगर आपके पास मशीन नहीं है तो। अब ये देखिए जी हल्का सा बस इसको मैंने स्टिच कर दिया है ताकि हैंगर बाहर ना निकले। अब इस तरह से हैंगर को इंसर्ट कर देंगे इसमें। अब नीचे वाली साइड पे हम कार्डबोर्ड लगाएंगे। अब ये कार्डबोर्ड डबल लिया है और इसके अंदर लगा लेंगे ताकि जो है इसकी फिनिशिंग मतलब ये फिनिशिंग से अलमारी लगे ना, इसमें हम कोई कपड़े रखें तो तरीके से हम रख सकें ऑर्गेनाइज़ करके। अब जी इसको हमारी अलमारी इस तरह से होती है, इसमें कोई भी कैबिनेट वगैरह ऊपर नहीं बने हुए, तो कपड़े हमें जो हम तय करके रखते हैं तो इनको बहुत ही मुश्किल होती है। मतलब ये देखें जी हैंग करने वाले तो हमने किए हैं, लेकिन जो हम इस तरह से तय करके रखते हैं तो बहुत ही मसला होता है। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारी छोटी सी अलमारी बन के रेडी हो गई। अब इसमें हम इस तरह से सारे कपड़े रख देंगे जो हमने तय करके रखे थे, तो ये हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आराम से हम इसमें से कपड़े निकालेंगे और यूज़ करेंगे। बहुत सारी हम इस तरह से अलमारी बना के इस तरह से अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के ऑयल वाले खाली डब्बे के हिसाब से। तो ऑयल का डब्बा है हमारे पास एक, तो आप कोई भी खाली डब्बा हो, जूतों का हो या कोई भी आप ले सकते हैं। इसको हम इस तरह से मास्किंग टेप लगा के इसको पक्का कर लेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से पक्का कर लेंगे इसको। अब इसको ऊपर से कटिंग करेंगे। ये आइडिया उनके लिए हैं जिनके पास हॉट ग्लू नहीं होती या मतलब ग्लू गन नहीं होती या कोई ग्लू वगैरह नहीं होता, तो इस तरह से ये बिना ग्लू गन के आप इस तरह की ये आइडिया आप बना सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब डब्बे को मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह से, ऊपर से चारों साइड से इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह के ऑयल वाले डब्बे तो खाली हमारे घर में होते हैं या आपको ये किराना स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। ऑयल के खाली डब्बे, इनका जो कार्डबोर्ड होता है ये बहुत ही मज़बूत वाला होता है। आप जो है हम इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये इस तरह का शिफॉन का दुपट्टा ये है, तो इसको मैंने इस तरह से हाफ़ तो पहले ऑर्गेनाइज़र इसमें से मैंने बनाया था और हाफ़ बचा था, तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। इसको मैंने साइड से सिलाई लगा ली है और इसको चौकोर पीस बना लिया है। ये शिफॉन के दुपट्टे होते हैं बहुत ही मज़बूत वाले और इनमें से धागे भी नहीं निकलते, और ये हम कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाएं तो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं ये सर पे ज़्यादा टिकते भी नहीं हैं और हम इसको ज़्यादा मतलब बहुत सारे कपड़ों में ये कोई दुपट्टे तो ऐसे होते हैं हम बहुत सारे कपड़ों पे इनको यूज़ कर के थक जाते हैं। अब इनसे हमारा दिल भर जाता है, तो फिर उनको फेंकने के बजाय आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब जी दुपट्टे को मैंने इस तरह से अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर दिया है। अब कार्डबोर्ड जो हमने
इसी से कटिंग किया था, इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे। और ये देखें जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। हम इस तरह से भी डब्बे को यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस तरह से रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से अगर आप इसको ऊपर कपड़ा चढ़ा के इसको रखेंगे इसमें चीज़ें, तो ये बहुत ही अच्छा लगे। आप चाहें तो इसे किचन में भी रख सकते हैं, और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के पुराने दुपट्टों के हिसाब से। बहुत सारे दुपट्टे हैं हमारे पास शिफॉन के। तो अब जी एक दुपट्टा लिया है इस तरह से प्रिंटेड, और एक ही हमने सादा लिया है। इस तरह के हमारे कुशन हैं, तो ये पहले हमने सादे बनाए थे, लेकिन इनको देख देख के हम बोर हो गए हैं। अब इन्हीं का पुराने कुशन का यूज़ करेंगे और इनको न्यू लुक देंगे। तो ये शिफॉन के दुपट्टे जो हैं इसी के बराबर हम कटिंग कर लेंगे। एक कुशन लिया है और इसके बराबर हम ये कपड़े को कटिंग कर लेंगे। एक एक साइड पे हम इस तरह से ये कपड़ा लगाएंगे ताकि जो कुशन हैं उनकी लुक जो है थोड़ी सी हम चेंज कर सकें। पुराने शिफॉन के दुपट्टों से हम बहुत सारे घर के लिए ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं, पर्दे बना सकते हैं, बेड शीट वगैरह के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत से दुपट्टे होते हैं और इनका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा होता है। अब जी इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर दिया है, और इसको हम इस तरह से ऊपर रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह से स्टिच के ऊपर ही हम इस तरह से इनको फोल्ड करके सिलाई लगा के इसके ऊपर कपड़ा लगा दें। लेकिन मैंने इसे खोल के दोबारा से इसको दोबारा से मतलब स्टिच कर दिया है इन कुशन को। तो ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत कलर के हमारे कुशन बन के रेडी हो गए हैं। अब ये देखें जी मैंने 4 कुशन रेडी किए हैं। आप ज़्यादा भी इस तरह के बना सकते हैं। अब इनको हम कुशन के ऊपर लगा देते हैं। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और जो है कमेंट भी लाजमी किया करें ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती है कि जो है आप लोग हमारी वीडियो को पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब जी कुशन मैंने इस तरह से सोफ़े पे रख दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इसी तरह से पुराने शिफॉन के दुपट्टों के हिसाब से। कोई दुपट्टे ऐसे होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो उनको हम जो है इस तरह से जो है हमारे बेड के ऊपर, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो बेड के ऊपर हमारे इस तरह के कंबल होते हैं जो बिखरे हुए बहुत ही बुरे लगते हैं। जैसे हमारे बच्चे बेड वगैरह पे मतलब चारपाइयों पे खेलते हैं तो कंबल को खोल देते हैं, और फिर ये बहुत ही मैसी मैसी हमारा जो है कमरा लगता है। तो आप इस तरह से कंबल को फ़ोल्ड करें, और ये बहुत ही आसान है, रोज़ाना आप ये कर सकते हैं। कंबल को 3 हिस्सों में फ़ोल्ड कर लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल कर लेंगे, फिर इसको हम दुपट्टे में कवर करेंगे। तो ये देखें जी इसको गोलाई में मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब मेरे पास इस तरह का दुपट्टा है जिसके ऊपर लेस लगी हुई है, और इसके अंदर मैं इस तरह से कंबल को लपेट दूंगी। आपके पास प्रिंटेड दुपट्टे हों तो प्रिंटेड से भी आप इसको लपेट सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इस तरह से इसको जो है लपेटा है। और आपको मैं आपके साथ मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी दुपट्टे से भी आप इसको मतलब लपेट के रख सकते हैं। हमारा जो है मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हम दें, आप फिर इसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी दोनों साइड पे इस तरह की पोनियाँ ली हैं, तो पोनियाँ मैं लगा दूँगी। अगर आपके पास पोनियाँ नहीं हैं तो आप रबड़ बैंड वगैरह भी लगा सकते हैं। अमूमन ये घर में हर एक घर में इस तरह की पोनियाँ तो होती हैं। अब दोनों साइड से मैंने पोनियाँ लगा दी हैं, और ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा तकिया बन के रेडी हो गया। आप इसे बेड पे रखें या आप इसे सोफ़े पे रखें, ये पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।